अगर इंसेक्ट को हम मारते चले जाएँगे, ठीक है? इंसेक्ट को मारते चले जाएँगे और साथ में कीटनाशक का जो दवा का यूज़ कर रहे हैं, हम अच्छे-अच्छे वनस्पतियों को मारते चले जाएँगे, ठीक है? तो हर एक वनस्पति में जो छोटे-छोटे जो प्लांट्स होते हैं हमारे आस-पास, हम जब बचपन में थे तो हमारे घर के आस-पास इतने प्लांट्स थे कि हमें खिलौने खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है? हम उन्हीं से सब कुछ खेल खेल लेते थे, हमारे पास खिलौने नहीं थे, ठीक है? आज वो सब खत्म हो गया है, सिर्फ़ एक मेडिसिन लाते हैं, छिड़क देते हैं, तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया हमारे पास, बायोडायवर्सिटी लॉस। ठीक है? बायोडायवर्सिटी लॉस करते जा रहे हैं हम लोग। इन सब दवाओं का उपयोग करके थोड़ा बहुत मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत घास है, उसमें जो कीटे हैं वो हानिकारक नहीं है कि हमें काट लेंगे तो कुछ हो जाएगा, काटते ही नहीं है वो अगर आप उनको ना छेड़ दो। ठीक है? थोड़ा बहुत काट लिए आप उसे गाय भैंस को खिला दो, फिर वो बढ़ जाएँगे। लेकिन ये दवा छिड़क के उन्हें बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये एक दिन ऐसे करते जाएँगे तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। ठीक है? और एनवायरनमेंट में जब ये इंसेक्ट ये जो हम कीटनाशक डालते हैं ना, वो मान लो कोई बुरा कीड़ा है, ठीक है? बैड इंसेक्ट है जो हमारे फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है? वो भी क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड डालते-डालते वो एक दिन उसके अंदर क्षमता आ जाती है इस दवा से लड़ने की। तो वो क्या होता है इस दवा से भी नहीं लड़ता है। तो कभी-कभी आप देखना कि दवा छिड़क देते हैं हम लोग तब भी वो इंसेक्ट मरता ही नहीं है और फिर वैज्ञानिक लोगों को फिर से नई दवा बनानी पड़ती है। सेम केस ऐसे ही एंटीबायोटिक में होता है। एंटीबायोटिक हम गलत उपयोग करते हैं। कोई भी गए मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ला दिए, 1 दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, पता ही नहीं है कितना डोज़ खाना है, कितना कोर्स पूरा करना है। हाँ, तो सेम वैसे ही तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है, आपने क्या किया उसे थोड़ा-सा डोज़ दिया, ठीक है? थोड़ा-सा डोज़ दिया तो वो थोड़ा-सा मरा। मतलब थोड़ा-सा उसकी जो एक्टिविटी है डाउन हो गई। फिर आपने 10 दिन बाद फिर मेडिसिन लाए मेडिकल स्टोर से माँग के। फिर वो क्या किया थोड़ा-सा फिर खाया, ठीक है? फिर उसकी एक्टिविटी थोड़ा-सा डाउन हुआ। तो वो क्या हुआ कि धीरे-धीरे करते में अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं उसका, तो क्या होगा कि धीरे-धीरे उसके अंदर उस पर्टिकुलर दवाई के लिए उसके अंदर क्या होगी, एक लड़ने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर। तो वो दवा भी काम नहीं करेगी। तो हाँ, इसीलिए मैक्सिमम एंटीबायोटिक देखोगे आप जो पुरानी एंटीबायोटिक हैं, वो क्या है कि दवा काम ही नहीं कर रही है। इसीलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक का अच्छे से यूज़ करो, इंसेक्टिसाइड का भी अच्छे से यूज़ होना चाहिए। और खासकर जो घर के आस-पास और जो खेतों के मेढ़ों पे होते हैं, इन सभी घासों को बचाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे फ्लावर होते हैं, ठीक है? फूल लगते हैं उसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो सब हमारी पैदावार पे असर डालते हैं, पैदावार को बढ़ाते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या फूड क्राइसिस आ सकती है अगर हमारे पास इंसेक्ट खत्म हो जाएँगे, कीड़े-पतंगे खत्म हो जाएँगे। पहले हमारे पास बहुत सारे पतंगे आते थे एक समय में, बहुत सारी तितलियाँ उड़ती थीं। आज तो देखने को नहीं मिलता है, सब कहाँ बैठेंगी वो? फ्लावर रह ही नहीं गया, आस-पास सब घासें काट के दवा छिड़क-छिड़क के सब खत्म कर दिए, बैठती नहीं है। फिर बोलोगे पैदावार कम हो रहा है, फिर हर बार नए कीड़े आएँगे पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। तो ये बहुत एक तरीके से यूज़ करने का इसका एक सिस्टम होता है, ठीक है? तो हम हर जगह हर चीज़ों पे दवा छिड़क-छिड़क के साफ कर देते हैं। हमको लगता है बस सब कुछ साफ हो गया और आप मस्त में बैठे हैं कि हमारे घर के आस-पास सफाई हो गई, नहीं, ठीक है? ऐसी सफाई से अच्छा है कि वो घास रहे, ठीक है? उसको हम गाय-भैंसों को खिलाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दें, ठीक है? बढ़ने दें। हमारे घर भी होता है ऐसा, हम समझ जाते हैं लेकिन क्या है कि आप समझ सकते हैं थोड़ा मामला तो इसे सुधारना ज़रूरी है। तो आज मकर संक्रांति पे हम थोड़ा और डिस्कस देखो अभी क्या है ना कि अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं अभी अभी मैंने एंटीबायोटिक भी बनाया ना कि बैक्टीरिया और वायरस हमने एक दिन में वीडियो बनाया था पहले साल पे नया साल का नया संकल्प पे उसपे था कि हिमालय या जो आर्कटिक में अंटार्कटिका में जो आइस है जो पिघल रही है उसमें हजारों करोड़ों साल पहले ऐसे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया उसमें दबे हैं ठीक है और पता है कि बर्फ में कोई भी चीज़ मरती नहीं है हो सकता है कि हजारों साल पहले कोई ऐसा आया हो कोई ऐसी विपत्तियां आई हो जिसमें बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे जानवरों को कोई ऐसा रोग हो गया हो ठीक है और वो मर गए हों और बर्फ के नीचे जमे हैं जी बिल्कुल जमे ऐसा मिलता है हो सकता है वो वायरस निकल बाहर आए ठीक है उनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है